जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते ओगण हमारे दया करो किछ मेहर उपावो डुबदे पत्थर तारे जियड़ा अगन बराबर तपै भीतर बगै काती प्रणवत नानक हुक्म पछानै सुख होवै दिन राती। परम सन्मान जो जुगों जुग अटल शब्द गुरु बाणी के बोहित तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र पाक हजूरी विच सुभाईमान होए बैठे सत्संगी जनों, सतगुरां दी अपार कृपा सदका रल मिल के आनंद साहब बाणी के विचार पिछले दिनों तो सरवण करते आ रहे हैं। विचार अधीन हुण तक 21 पौड़ियां रल मिल के विचारियां हैं। अज 22 नंबर पौड़ी जिस राही सतगुरु जी एक गल सानू दृढ़ करा रहे हैं। सतगुरु मुक्ति का दाता है। जे सिखा तो भी मुक्त होना है तो सतगुरु तो बिना संसार के इन्हां बंधना तो, इन्हां वासनावां तो, इन्हां ओगना तो खलासी गुरु तो बिना नहीं मिल सकती। जिहड़े गुरु दे सन्मुख रहिंदे हन उन्हां दे सारे बंधन कट्टे जांदे हन, पर जिहड़े गुरु तो बेमुख हो जाते हैं वो संसार के बंधना विच पै जाते हैं। इस करके महाराज आखर ने जे को गुर ते बेमुख होवै बिन सतगुर मुक्त ना पावै। पावै मुक्त ना होर थै कोई पुछों विवेकियां जाए। आओ पहला पौड़ी का मूल पाठ करांगे, उपरांत जो विचार गुरुदेव ने साड़ी झोली विच पाई है उसनूं समझण दा यतन करांगे। मनोबृत्तियां एकागर करो, साहिबान की बख्शी पावन फतेह की सांध करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जे को गुर ते बेमुख होवै बिन सतगुर मुक्त ना पावै। पावै मुक्त ना होर थै कोई पुछों विवेकियां जाए। अनेक जूनी भरम आवे बिन सतगुर मुक्त ना पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना पाए। कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना पाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर एक मनुख दी ये चाहत है कि उसनूं अमर
आत्मिक आनंद की प्राप्ति होवे अते ओ सदा काल सुख शांति खुशियां खेड़ियां विच विचरे। ये हर एक प्राणी दी हर एक मनुख दी सदैव काली मंग रही है। पर दुखांत है कि दिन रात एक करके कार वो ऐसी कमाउंदा है कि उसनू होर वधेरे माया मोह विच बन्ने अलब सुखां दे फल विच फसा के ये जिहड़ा मनुख है होर वधेरे दुखी हो रहा है, अपनी सुख की मंजिल तो दूर हो रहा है। जतन या मन के अंदर दे बलबले ये ने कि मैनू सुख की प्राप्ति होवे, पर कर्म वो ने जिहड़े कि सुख तो इनू दूर करी जाते हैं। इस करके विद्वान ने बड़ा सोहना आख्या कि जदों मैं संसार दे विच अजिहे अभागे बंदियां नू वेखदा हाँ तो वह कहता है हर गम पे दूर हुई जाती है मंजिल तेरी। कहते ने हर पहलू तो मंजिल तो दूर जाइदा है। हर कदम जितने भी कदम तो पुट रहे हैं तो अपनी मंजिल तो दूर जा रहे हैं, क्योंकि जे मंजिल वाल कदम पुटिए तो मंजिल के नेड़े होंगे, पर मंजिल तो दूजे पासे उल्ट तुर पईए तो जितने कदम भी पुटांगे मंजिल दूर होंदी चली जाए, प्राप्त नहीं होनी। और याद रखना मैं भी सफ़र में हूँ, मेरी मंजिल भी सफ़र में है। मंजिल भी सफ़र दे विच है तो मैं भी सफ़र विच हाँ, क्योंकि सफ़र जिहड़ा मुकना चाहिदा सी वध रहा है। जो साडे अंदर दी सोचनी है, साडे अंदर दी जो मंग है, असी अपनी उस मंग तो उस अमर आत्मिक सुख खेड़े तो दूर जाई जा रहे हैं। कारण कोई होर नहीं है। कारण यह है कि मंग मेरी कुछ होर है, कर्म मेरे कुछ होर ने। और ये भी गल नहीं कि बंदे नूं रस्ते की सोझी नहीं। मनुख नूं यह भी पता है कि ये मन उस मंजिल ते तुरेगा गुरु दे नाल जुड़ के। असन उस मंजिल का ज्ञान मिलेगा गुरु नाल जुड़ के। गुरुदेव पिता सानू रोज़ ही समझाते ने, कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। तुसीं रोज़ ही वचन पढ़ते हो, जे सो चंदा उगमै सूरज चढ़ै हजार, एते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार। गुरु तो बिना साडी जिंदगी विच हनेरा ही हनेरा है, चानन नहीं है। इस करके गुरुदेव इस पौड़ी विच उस अटल सच्चाई नूं प्रगट करते हैं। किहड़ी सच्चाई? कि जिहड़ा पुरुष जिहड़ा मनुख गुरु तो बेमुख हो जाता है, जे को गुर ते बेमुख होवे, जिहड़ा गुरु तो बेमुख हो जाता है, वो चाहे सुख की तलाश विच कितना भी भटके। याद रखना, जग होम पुण्यदान कितने ही अडंबर रचे, जितने मर्जी तीरथ नावे, मोतियां दे मंदिरां विच कहंदे ने बहुत सारिया मनमोहनियां रंग दियां तस्वीरां लगा लवे, होर अनंत इस तरह के धार्मिक कर्म करे, जब बहुत सारे धार्मिक क्रियावां करे, पर जिहड़ा गुरु का सिख अखवाउण वाला, रब दा प्रेमी, उस रस्ते ते चलन वाला जिग्यासू जिहड़ा है, जे वो गुरु तो बेमुख हो जाता है, याद रखना उसनूं आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होनी। असी कर की रहे हाँ, गुरु तो बेमुख हो के भटके हुए हैं। कोई यज्ञ कर रहा है, कोई होर अपने तरीके नाल अडंबर रच रहा है, कोई व्रत रख रहा है, कोई तीर्थां ते जा रहा है, कोई होर क्रिया विच रचिया होया है। रिद्धियां सिद्धियां दे मालक बनने वास्ते कितने यतन करया, कोई चलिए कट रहा अपने ढंग नाल,
इस तरह के कितने कर्म ने जिहड़े असीं कर रहे हैं। इतने ये सारे कर्म जे आपां गुरु तो बेमुख हो बैठे हैं ना, तो ये किसी भी कर्म ने सानू जीवन मुक्ति का तरीका नहीं दसना, सगों होर बंधना विच पै जावांगे। जिवें गुरु तेग बहादुर महाराज आखदे ने, सुख कै हेत बहुत दुख पावत, सेव कर जन जन की, द्वारै द्वार स्वान जो डोलत, न सुध राम भजन की। आप सुख वास्ते ही जाते ना, जितनी भी क्रियावां करते हैं वो सुख वास्ते करते हैं, पर सानू सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि उन्होंने क्रियावां विच सुख नहीं है। वो तो सुख दे विच होर वादा खड़ी करने वाली चीज़ां ने, साडा समा बर्बाद करने वाली चीज़ां ने। गुरु साहब ने इस करके सानू इन्हां सारी चीज़ों तो वरजिया, क्योंकि जत संजम तीरथ उन्हां जुगां का धर्म है, कल मैं कीरत हर नामा। भी समा बर्बाद ना करो अपना। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती, लुटे की प्रेरणा की गुरु साहब ने। इस करके असी देखते हाँ कि उसनू आत्मिक आनंद आनंद में टिकाव की प्राप्ति कदाचित भी नहीं होंदी, जिहड़ा बंदा ये बाहर की क्रिया च रुझिया रहिंदा है। सिੱਖੀ जिहड़ी वो बाहर की क्रिया का नाम नहीं, अंदर दे जीवन की घाड़ का नाम है सिੱਖੀ। और ये प्राप्त होवेगी सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार। सिੱਖੀ मिलेगी सिੱਖਿਆ विचों, ते सिੱਖਿਆ मिलेगी गुरु के शब्द की विचार विचों। आपां जो गुरु के शब्द की विचार ना करके अज का जिहड़ा समा है, असी ऐसे बंधना विच बन गए कि ये शब्द पढ़ो धन आएगा, असी उस शब्द घर च ला के रखते हैं। मनसा की है कि ये सुख की प्राप्ति होएगी, ये पाठ करो ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी, असी वो पाठ करते हैं। उस पाठ नूं इस करके नहीं कर रहे कि साडे अंदरले जीवन की एक घाट घड़ेगा। जितने साडे जीवन च बंधन पै रहे हैं उन्होंने बंधन नूं कटेगा, सगों उन्होंने शब्दां राहीं होर बंधना विच पै रहे सी। गुरबाणी बंधन कट्टण लई है, पर गुरबाणी दे शब्द साडे वास्ते बंधन बन गए। कोई कहता जी दुख पंजी का मैं पाठ करदा, कोई कहता मैं सुखमनी का पाठ करदा, कोई कहता ये शब्द पढ़दा फलाने बाबे ने दस्सिया भी ये घर च सुख शांति दिंदा। मैनूं भी कल पता नहीं परसों एक बीबी जी आए, कहण लगे तुसीं शब्द नहीं देंदे। मैं कि किहड़ा शब्द? जी वो फलाने बाबा जी तो शब्द देंदे सी, तुसीं नहीं देंदे। मैं कि मेरे कोल कोई शब्द नहीं, सारी बाणी गुरु साहब जी ने सानू जीवन संवारन वास्ते दिती है। जिहड़ी मर्जी बाणी जिथों मर्जी पढ़ लो, जीवन जाच है, जीवन दे कल्याणकारी है। जीवन नूं समझण लई है कि जीवन किद्दां जीना, किद्दां संसार च रहना, किहड़े कर्म करने हैं। असी अज उन्हां भरमां विच पए हाँ कि कोई शब्द दे दिता जाए तो मेरा ये दुख दूर हो जाए, कोई शब्द दे दिता जाए तो मैनूं धन की प्राप्ति हो जाए, मैनूं कोई शब्द देवे मेरे घर च पुत्र की दात मिल जाए। असी बाणी नूं इस तरीके दे नाल वरत रहे हाँ। बाणी इस वास्ते नहीं है। बाणी तो सानू जीवन की एक सेध है कि जीवन नूं किवें परमात्मा दे रजा विच रखना है, रब्बी कुदरत नूं किवें समझना है, वाहिगुरू जी के बने हुए विधान के अंदर अपने आप नूं किवें परपक रखना है ते अडोल रखना है। असीं जदों ये अरदास करते हैं ना कि डंडोत बंधन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ। ते डोलन तो राखो प्रभु, प्रभु डोलन तो रखेगा, पर असी बाणी नाल जुड़ांगे, क्योंकि प्रभु की बाणी सबको बोले, आप अडोल ना कभू डोले। जो बाणी के सबक नूं लवांगे, बाणी तो अडोल रख सकती सानू। इस करके असी की देख रहे हैं कि असी जीवन के अंदर सतगुर तो बेमुख होए लोग जिहड़े ने ना, गुरु साहब ने तो इत्थे तक लिखिया कि वह बुरे हैं। सतगुर तो जिहड़ा बेमुख हो गया वह पापी है। सतगुर तो बेमुख हो गया, उसनूं मरने हत्यारे तक लिख दिता। गुरु रामदास महाराज जी ने ऐसे मनुख दे बारे अपने शब्दां राहीं व्याख्या की। जदों आपां सोरठ की वार पढ़ते हैं ना, उस विच गुरु रामदास जी कहते ने, जिन्ना गुरु गोपिया आपना ते नर बुरियारी। गोपिया का अर्थ है निंदिया, जिन्हों ने अपने ही गुरु की निंदा की।
मैं गुरु घर नहीं आना, मैनू ये नहीं मिलिया, मैं ये मंगिया सी, ये अरदास मेरी पूरी नहीं हुई। कई बार असीं अपने गुरु नूं, समर्थ सतगुरु नूं निंदन लग पैंदे हाँ। तो महाराज कहते वो नर, वो मनुख तो बड़े बुरे हैं। जिन गुरु गोपिया आपना, ते नर बरियारी, हर जो तिनका दर्शन ना करो, पापिष्ट हत्यारी। महाराज कहते मैं तो उन्हों का दर्शन नहीं करना चाहता। सरू कहते वो तो पापी हैं, वो तो हत्यारे हैं। गुरु रामदास महाराज कहते जेडे अपने गुरु की निंदा करते हैं, उन्होंने महाराज की कहते हैं पापी हैं, उन्होंने की कह रहे हैं हत्यारे ने। फिर कह रहे हैं महाराज वो घर घर फिरै कुशुद्ध मन, वो घर घर ना अपना अशुद्ध मन लैके फिरते हैं, क्योंकि मन शुद्ध तो है नहीं है। जिदा मन शुद्ध हो गया वो इत्थे गुरु कोल आएगा, उन्होंने समझ आ जाएगी कि 10 वस्तु ले पाछे पावै, एक वस्तु कारण विखोट गवावै, एक पी ना दे 10 पी हिले तो मूड़ा कहो कहाँ करे। जे गुरु नाल जुड़िया होएगा तो उन्होंने समझ आ जाएगी कि जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा। वो नमस्कार करेगा अपने सतगुरु में, सच्चे पातशाह भी जो कुछ दिता जे वो भी रब खो लवे, तो जो नहीं मिलया जे नहीं मिलया वो भी ना दवे, तो जो मिलया वो लै लवे, मैं की कर सकदा। सिख कभी भी गुरु नाल गुस्से नहीं होएगा। पर महाराज कहते वो घर घर फिरै कुशुद्ध मन, अशुद्ध मन नाल पाओ कि मन साफ नहीं है। वो घर घर कभी इत्थे भी मत्था टेकणगे, कभी पीरां दे जाणगे, कभी फकीरां दे जाणगे, कभी तांत्रिका कोल जाणगे, कभी पंडितां कोल जाणगे। महाराज कहते जो धरकट नारी, धरकट का अर्थ हुंदा बद चलन इस्त्री, उन्हां दी हालत इस तरह ही है जिवें वो खसम नूं छड्ड के, और जो बदचलन इस्त्री जिहड़ी थां थां ते जांदी है। महाराज कहते ऐसे सिख दी, ऐसे मनुख की हालत उस दे नाल दे रहे हैं। वो घर घर घूमदा है, पर जिसनों गुरु साहब जी की समझ आ गई वो गुरु तो बिना किते भी नहीं जाएगा, क्योंकि गुरु ने सारा विधान दस दिता सिख नूं कि परमात्मा के हथ विच सारी खेड है। सब निधान 10 अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया। जे इथों नहीं मिलया ना गुरु साहब जी कोलों, किते नहीं मिलना तैनूं। फिर भटक के बंदा इत्थे आ जांदा है। मैं कई साल भटके हुए लोग वेखे जिहड़े मुड़ के इत्थे ही आए, इत्थों ही गए सन, मुड़ के इत्थे ही आना पिया। इस करके गुरदेव पिता सानू समझा रहे ने आपां अपने इस जीवन नूं इस अंधकार तो बचाइए, क्योंकि जे आसा दी किरण कितों दिखाई दिंदी है तो गुरु के ज्ञान विचों है। जे साडा जीवन इन्हां बंधनां तो मुक्त हो सकता है तो वह गुरु का ज्ञान है, सतगुरु जी का घर है। इस करके गुरु साहब जी सानू इत्थे समझाना चाहते हैं कि आपां नूं ये विचार जीवन च चंगी तरह वसा लैनी चाहिए। इस गल दे उत्ते विचार करना चाहिए है। कहते जे को गुर ते बेमुख होवै, बिन सतगुर मुक्त ना पावै। जे कोई मनु गुरु वालों बेमुख हुंदा है तो वह निश्चय करके जान लवे कि गुरु वाल सन्मुख होए तो बिना उसनों माया के बंधनों तो खलासी नहीं मिलनी, बिन सतगुर मुक्त ना पावै। और जदों तो वह गुरु वाल गुरु के सन्मुख नहीं हो जाता। सन्मुख होना कल आपां विचारिया, सन्मुख होने की स्टेजां याद रह गई। कल वाली स्टेजां 6 स्टेजां दसियां सी जी भी सन्मुख सिख हो। मेरे गुरु पिता जी सानू समझाते हैं कि जिहड़ा सन्मुख नहीं हुंदा गुरु दे, उसनों माया के बंधनों तो खलासी नहीं मिलनी। इस सारे जीवन का जतन गुरबाणी के मुताबिक कोई है कि माया के इन्हां बंधनों तो अपने आप नूं उपराम कर लेना, उन्हां तो साडी खलासी हो जानी, साडे बंधन कटे जाने। असी बन्ने हुए हाँ संसार विच आके, नानक ओगुन जेतड़े तेते गली जंजीर। जितने साडे ओगुन ने उतने ही साडे बंधन हैं। इस जिहड़ी माया का पसारा है ना, इसनूं मार कहंदे माया ममता मोहनी, जिन बिन दंतां जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उबरे, जिन सच नाम चित लाया। हुण इन्हां विचों कोई साडी खलासी कर सकता है, माया के बंधनों तो सानू कोई बचा सकता है, तो वह सतगुर है। सतगुर तो बिना माया के बंधनों तो साडी कोई खलासी नहीं करा सकता। बाकी सारे माया के बंधन विच बंधन वाले हैं।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਦੀ ਹੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਲਿਆ ਕੱਟੋ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀਏ ਕਹਿ ਭਾਣੈ ਸਭ ਸੁਖੀਆ, ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਭਾਣੈ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਹੀ ਰੋਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਆਪ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੰਮ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੁਨੈਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੱਥਰ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘੜੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਘਾੜਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸਵੀਰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘੜੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਖੋਟ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਖੋਟਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਬੰਦਾ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਗੁਰੂ ਘੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੜਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਨੂੰ 239 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ 4 ਜਾਮੇ ਤੱਕ। 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫਿਸਲੀ ਜਾਂਦਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 4 ਜੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਬਾਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਭ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾੜਨਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਢਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਤਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਛੋੜੀਏ ਭਾਈ, ਹੋਈਏ ਸਭ ਕੀ ਧੂੜ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਸਦੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੋਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਲਪਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੈ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ, ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਮੌਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ का उपदेश है, गुरंथी सिंह ने केवल पढ़ा है,
हाँ, उन्हें ये इतनी जिम्मेवारी निभाई है कि जो उपदेश आया वो थानू सुना दिता। इतनी कोई जरूरत उन्हें जरूर की थी। ग्रंथी सिंह का कोई उपदेश तो नहीं ना गुरु ग्रंथ साहब च, मेरी कोई बाणी तो दर्ज नहीं ना। एक दिन कोई डैथ हुई सी, जमान ते मुख वाक आया, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वसै काम तेरे। सारे मेरे मुख वाल नूं वेखन, ये बाबा एक ही पढ़ रहा। सगों एक कमेटी के मैंबर ने मेरे कन में आके कह ही दिता भी तुसी एक ही पढ़िया। वो हद हो गई भाई, मेरा अपना मुख वाक है, मेरे अपने बचन ने। बाद दे विच मैं नाल ही व्याख्या करके सारिਆਂ ਨੂੰ समझा दिता भी गुरु साहब इत्थे की कहना चाहते हैं। नाल ही दास ने व्याख्या कर दी, क्योंकि दास नूं पता सी कि वो अज का जिहड़ा जमाना है सानू, क्योंकि सच सुनन की आबादी नहीं रही, सच सानू अंदरों चुभदा है, कटदा है सच। फिर नाल ही दास ने व्याख्या की भी इत्थे गुरु साहब जी ये उपदेश दे रहे हैं, जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल होई है नित तिहाइए हर पुरख निरंजना। कि ये लोग ते परलोक तेरा सुखी हो जाएगा जदों सच्चे नाम नूं जपेंगा। हुण सच्चे नाम नूं जपण वास्ते ते जो मौत जरूरी है, सच्चा नाम जपी हो सकता जिहड़ा कि मरण कबूल कर लवे। सच्चा नाम हर बंदा नहीं जप सकता। इत्थे तां जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिरदर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान कीजै। वो सच्चे नाम नहीं जप सकता है। पर अज साडी जिहड़ी समाजिक दे विच रहिंदे होए साडी जिहड़ी मानसिक हालत है वो केवल लख खुशियां पातशाहियां तक आके टिक गई है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी तक आके टिक गई है, जो मांगे ठाकुर अपने ते आके टिक गई है। क्योंकि असी इतने शब्द ये सुनाए संगत नूं, संगत ने इस नूं समझ लिया भी यही सिੱਖੀ ਦਾ सिद्धांत है भी घर कोई खुशी का काम है तो लख खुशियां पातशाहियां होना ही चाहिए। उन्होंने कौन दसे भी लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर ने दा मूल सिद्धांत की है। मेरे मन एकस सूचित लाए एकस बिन सब धंध है सब मिथ्या मोह माया। मूल सिद्धांत तो यह उसे, पर मूल असी फड़ते नहीं। सो साडी मनोदशा की है कि असी सुनना चाहते हाँ अपने मुताबिक, तो मैं बेनती करा गुरु सुनाना चाहता अपने मुताबिक, बस फर्क इतना ही है। जिसनों गुरु के मुताबिक सुनना आ गया उसके माया के बंधन कट्टे जाएंगे। तो फिर मैं बेनती करा मेरे वर्गे बंदे नूं कोई लैन जावे, मैं किते जावां मैनूं कोई लैन वास्ते आवे, मैं आखांगा भी बड़ा गुरमुख परिवार है, इसने बड़ी सेवा की है, एयरपोर्ट ते लैके आया घर विच रखिया, मेरी बड़ी सेवा की, मैं संगत विच जाके भी कहांगा। पर गुरु ग्रंथ साहब जी की एक खूबी है। फिर मैं बेनती कर रहा कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज उसके घर जाके जे वो चोर है तो यही कहेंगे कि चोर की हामा पर है ना कोई चोर किया चंगा क्यों होए। गुरु ने उन्होंने साध नहीं जे कहना, गुरु ग्रंथ साहब ने उन्होंने चोर ही कहना, साध नहीं कहना। मेरे वांग जे चोर है तो चोर कहेगा, जे साध है तो गुरु ने साध कहना। गुरु ग्रंथ साहब जी अपना फैसला नहीं बदलते किसी की सेवा नूं देख के, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਔਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਔਗੁਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। इस करके मार्ग ने एक गल अपनी पक्की कर लै, जे कोई मनुख गुरु वालों बेमुख होंदा है, जे को गुरु ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे। माया के बंधनों तो मुक्ति जिहड़ी है प्राप्त नहीं होंदी। सानू माया के कितने बंधन हैं, कोई एक बंधन है। लोक लाज सानू चिमड़ी हुई है, लोग की आखणगे। माया का मूँह सानू चिमड़िया होया, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये सारिया चीज़ां दे विच असीं गलतान हाँ। निंदा चुगली मेर तेर होमे हंकार सारा कुछ साडे अंदर कर करके बैठा होया। ये सारे बंधन ही हैं, साडी सुरत नूं रब दे घर वल नहीं जाण दिंदे। ये सानू प्रवान ही करना पेगा। तुसीं मन्नो भावें ना मन्नो, पर यह सच्चाई है, भावें दास है भावें तुसीं हो। ये सारे बंधन ने साडे वास्ते। सानू न्यूट्रल होना पैना है, सानू अंदरों विचारां वो छड्डणियां पैणियां जिन्हां विचारां विच असीं बन्ने होए हां। सानू अपने आप नूं न्यूट्रल करना पैना। सानू अंदरों विचारां वो छड्डणियां पैणियां जिन्हां विचारां विच असीं बन्ने होए हां। सानू अपने आप नूं न्यूट्रल करना पैना। सानू अंदरों विचारां वो छड्डणियां पैणियां जिन्हां विचारां विच असीं बन्ने होए हां।
और एक विचार नहीं चल रही साढ़े अंदर, और थोड़े अंदर बैठे हो इत्थे भी कितनियां विचारां कईयां दे अंदर चल रही होणगियां, उन्हां तो मुक्ति करनी है। उसनों मार कहते जय हर सिमरन पया तै उपादगत कीनी, बड़ भागी हर जपना जन नानक को गुर ए मत दीनी, जप हर भवजल तरन। ये भवजल तरना है। संतो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए। जे आप वाकई सच्ची मुच्ची मुक्त होना चाहते हैं ना, पार होना चाहते हैं, तो फिर गुरु के बचन तो कमाने पैणगे सन। और असी किना किना बंधना विच आ। महाराज कहते ने तू जितने कर्म कर ना, कोट तीरथ मज्जन इस्नाना, इस कल में मैल भरी जाए। तू अपने आप को सुरखरू नहीं कर सकता भी देख मैं तो फलाने तीर्थां ने स्नान करके आया। कोई कहता मैं हरिद्वार गया सी, कोई कहता मैं अमृतसर गया सी, कोई कह मैं फलानी थान ते सरोवर च स्नान किया। गुरु साहब कहते ने एक नहीं दो नहीं, दुनिया के सारे तीर्थ ते स्नान कर लै, तां भी गल नहीं बननी। फिर महाराज की करिए? कोट तीरथ मज्जन इस्नाना, इस कल में मैल भरी जै। महाराज कहने साध संग जो हर गुण गावै, सो निर्मल कर लीजै। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ। ਗੁਣ ਗਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, अंदर वो विचारा वो ख्याल लैके आने कि मेरे अंदर ये कमी है, तो गुरु ने ये कमी मेरी दसी है और ये तरीका दसिया इस कमी को दूर करने का। यह है साध संगत जो हर गुण गावे। ये नहीं मैं बैठ के चला गया, मैं तो जी कथा सुनी सी, मैं कीर्तन सुनिया सी, मैं पाठ सुनिया सी। भुलेखे च ना रहा करो जिंदगी च। जे अगे वधना ना, वाकई सचमुच जीवन सफला करना है, जीवन का आनंद प्राप्त करना है, तो मार्ग ने साध संग जो हर गुण गावे। हरि परमात्मा के गुण गाने। गुण कदों गा सकते हैं आप? परमात्मा की वडियाई कदों कर सकते हैं? जदों अपनी वडियाई अंदरों निकल गई, अपनी वडियाई की भुख अंदरों मिट गई, उदों रब की वडियाई शुरू होएगी। जदों भुख मैनूं अपनी वडियाई दी, मैं रब की वडियाई कदी नहीं कर सकता। मैं तुहानूं अपने जीवन की गल दसदा। मैनूं किसी प्रेमी ने, गुरमुख सज्जन ने एक गल आखी भी जदों तुसीं अरदास करो ना, एक गल आख्या करो कि जो कथा कीती, जो पाठ होया, कीर्तन होया, बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां हो गईयां। आपां कहंदे सी कि भुल्लां हो गईयां होणगीयां, कहंदे हो गईयां नहीं होईयां। मैं अपनी हालत दसना कि ये गल बड़े दिन दे अंदर मन ने कबूल की। मन नहीं सी मनदा, इतनी जी गल। जदों मैं ये अरदास की ना, ये अरदास करदा तो जिमें कोई कीर्तन करके गया, कोई कथा करके गया, तो वह बाद कहते भी तुसीं ये क्यों गई कि भुल्लां हो गईयां। ਇਹਦਾ अर्थ वो भी प्रवान नहीं कर पा रहे। उच्चारण करो सतनाम। वो कह रहा भुल तो मेरे को हो ही कोई नहीं, वो प्रवान नहीं कर पा रहा। उन्होंने माइंड ही बड़ा अपसैट हो जाता सुन के भी ये गल की कह दी, भुल हो गई। भुल तो भुल्लां हो गई होणगियां कहना सी, नहीं भुल होई है, पक्का होईयां ने भुल्लां। इस इतनी गल नूं कबूल करते हुए बड़े दिन दे विच मन सैट होया कि हाँ उस प्रेमी ने जिहड़ी गल आखी सी वो सही आख्या सी। साडा मन कित्थे कबूल करदा? असी जे सत्संग च बैठे हाँ तो साडे कोलों भुल्लां होंदियां, पर मैं बेनती करदा भुल उस कोल हुंदी है जिहड़ा कोई काम करदा है। जिहड़ा कोई काम ही नहीं करा भुल की होनी है? कोई सेवा करेगा भुल होएगी, पाठ करेगा भुल होएगी, कथा करेगा भुल होएगी, कथा सुनेगा भुल होएगी। तुसीं सुनो ही ना, भुल कोई होनी नहीं। कुछ करोगे तां ही होएगी ना जी। इस करके गुरुदेव पिता आख रहे ने भाई सतगुर तो बिना माया के बंधना तो आत्मिक खलासी, अंदर की जिहड़ी खलासी है वो नहीं हो सकती। फिर कहन लगे पावै मुक्त ना होड़ थे कोई, पुछों विवेकियां जाए। मेरे मालक जी कहते ने ये गल बेशक विचारवानों तो जाके पुछ लवो। विवेकियां का अर्थ है विचारवान, क्योंकि सत ते असत का निर्णय करने वाले जिहड़े लोग ने उन्हां कोलों जाके
विवेक मत दे मालक जिहड़े ने उन्हां कोलों जाके पुछ लो, उन्हां कोल बैठ के विचार कर लो। वो भी आखणगे पावै मुक्त ना होड़थ है कोई, कि गुरु तो बिना होर थां माया दे बंधन नहीं कटे जा सकते। वो भी आखणगे। एक शब्द आउंदा है धन गुरु रामदास महाराज जी का सोही राग दे विच, उत्थे तुसीं शब्द पढ़दे हो, जिथै हर आराधिए तिथै हर मित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसै, होरत विद लिया न जाई। हर तन संचिए भाई, जे हलत पलत हर होए सखाई, रहाओ सत संगति संग हर तन खटिए, होरथ है होरत उपाय, हर तन कितै ना पाई। होर थां ते होर किसी उपाव राही परमात्मा के नाम तन की प्राप्ति नहीं होनी। गुरु की संगत नूं छड्ड के किसी होर थां ते जाके ते इस संगत दे आण तो बिना किसी होर उपाव राही, तुसीं कहंदे भी संगत नहीं करनी, कोई होर उपाव दसो। महाराज कहने सच की प्राप्ति नहीं होनी, ना होर थां ते होनी है, ना किसी होर उपाव सदका होनी है। एक कोई उपाव है कि सिख अखवाउण वाला गुरु साहब जी की संगत विच आवे। कल्ला भी बैठ के बंदगी कर सकता है, भगती कर सकता है। कई आके मैनू पुछते ने भी संगत तो असीं करते नहीं, पर कल्ले असीं बाणी बड़ी पढ़ते हैं। गुस्ताखी माफ़ करना, चंगी गल है तुसीं वध तो वध बाणी पढ़ो, कई पाठ करो, कोई हर्ज नहीं। पर कल्ला बंदा जदों बैठ के बाणी पढ़दा है, सत्संगत नहीं करदा, सतसंग विच नहीं आउंदा, ते ये गल वो पल्ले बन लवे, कल्ली बूंद कदी सागर नहीं हो सकती। जदों समुंदर विचों भाप बन के पानी उठदा है ना समुंदर चों, वो बदलों का रूप धारण करता है। बदलों चों एक बूंद वो जिहड़ी जाके पहाड़ां ते डिग गई, बर्फ के पहाड़ां ते वो बर्फ बन गई। जिहड़ी बूंद ने होर बूंदां दा आसरा ले लिया, वो एक नाले का रूप बन गई, नदी का रूप बन गई। एक बूंद जाके रेगिस्तान दे उस रेत विच डिग गई, उत्थे जाके वो फना हो गई, अपनी होंद गवा बैठी। इस तरह ही है कल्ले बंदे की बंदगी, जे वो सत्संगत विच नहीं आउंदा, सच दा संगी नहीं बनता सच्ची मुच्ची, तो वो कल्ली बूंद जिहड़ी है ना, वो रेगिस्तान के जंगल वांग ही है, या फिर उस बर्फ ते पई हुई बूंद के वांग है। पता नहीं हुण कितना समा लगेगा, वो तो पत्थर बन चुकी है। क्योंकि जिमें कल्ला बंदा बंदगी करता, उसके अंदर हंकार बड़ा पैदा होता है। मैं 16 पाठ किए, मैं 5 पाठ किए, मैं 7 पाठ किए, मैं इतनी बाणी पढ़ी। कल्ला बैठ के मैं पढ़ांगा ना, अहंकार होएगा। पर जो असीं सत्संगत विच आउंदे हाँ, सत्संगत विच बैठ के एक ख्याल उपजदा है भी कल्ला मैं ही बंदगी नहीं करता, मैं ही बाणी नहीं पढ़ता। कितने ने रब दे प्यारे जिहड़े बाणी पढ़ते हैं और मेरे नालों वध पढ़न वाले ने। एक दो एक चढ़न दियां दी गल इत्थे समझ आएगी भी एक तो एक चढ़ के ने, मेरा हाल किन्ना ने लैना। इस करके सत्संगत विच कुछ समा बतीत करना सिखदा, क्योंकि पावै मुक्त ना होरथ है कोई। जे असीं चाहुंदे कि माया दे बंधनां तो साडी खलासी हो जाए, तो गुरु तो बिना, गुरु की संगत तो बिना, गुरु के संग तो बिना माया के बंधनों तो खलासी नहीं हुई। गुरु का संग भी समझ लेना बड़ा जरूरी है। गुरु का संग है गुरु की विचारधारा का संग, गुरु के उपदेशों का संग, गुरु के सिद्धांतां का संग। सिद्धांत की संगत करांगे, सिद्धांत नूं समझांगे, वो सिद्धांत साडे बंधन कर देंगे। फिर महाराज कहते ने, आखन लगे अनेक जूनी भरम आवे, बिन सतगुर मुक्त न पाए। जदों मनुख गुरु तो बेमुख हो जाता है, मनुखा जीवन दे विच होर इस नूं लत लग जाती है। जिस तरह कलमा अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै सर्प जोन बलबल उतरै। अरी भाई गोबिंद नाम मत विसरै।
फिर अगले वचन कीते, अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता में जी मरै, वेसवा जोन बलबल उतरै। अंत काल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता में जी मरै, सूर जोन बलबल उतरै। अंत काल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै, प्रेत जोन बलबल उतरै। मनुखा जीवन तो मिलिया, पर पूरे जीवन दे विच आके ये बंधन पै गए जीवन च। गुरु ने ये बंधन कटने सी, माया वाला बंधन, इस्त्री दे सिमरन वाला बंधन, पुत्रां दे भजन वाला सिमरन, घर की सिफ सलाह वाला सिमरन त्यागवा देना सी। गुरु साहब ने कहना इनू छड़ दे, त्याग दे नू। गुरु साहब ने आखना सी सिखा जे कुछ मनुखा जीवन मिलिया तो इको काम करना बनता है, अंत काल नारायण सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै, बदत लोचन ते नर मुगता पितंबर वाके हृदय वसै। ये करना तू काम। पर जेड़ा गुरु दे सन्मुखी नहीं होया, गुरु तो बेमुखी रहा आके, सानू फिर नहीं कई बार समझ आती भी गुरु दे सन्मुख होना क्यों जरूरी है। क्योंकि गुरु दे वल पिठ का अर्थ होंदा है गुरु के सिद्धांतां दे वल पिठ होनी। कला ये नहीं कि मैं गुरु वल मुख करके बैठा तो गुरमुख हाँ। असीं सोचते मैं गुरु वल मुख करके बैठ के मैं नहीं नहीं नहीं। सिख इतिहास नूं पढ़ो, 6वें पातशाह वेले जिहड़ा भाई सुतरे शाह होया ना, वो बहुती बारी संगत विच आके महाराज वल पिठ करके बह जांदा सी, पिठ करके बह जांदा सी। देखो ना, असीं कोई बंदा इत्थे आवे तो पिठ कर लवे, असीं कलप जाने हैं। पर गुरु की आखी गल आप भी नहीं मन रहे, पिठ असीं भी की हुई है, नहीं कलपदे बिल्कुल भी। कलपना चाहिए भी गुरु की जी सिद्धांतिक विचारधारा है, मेरे सतगुरु की जी विचारधारा है, उस बल तो मैं कंड की हुई है। पर किसी ने शरीर करके पिठ कर ली तो मैं कलप जाना, मैं तंग हो जाता, अंदरों दुखी हो जाना, मैं मेरे अंदर गुस्से का जन्म होंदा है। अंदरों अंदरी मैं बड़ा गुस्सा करदा भी बंदे ने मेरे गुरु वल पिठ कर ली, या गुरु वल पिठ कर ली, इसने इन्हूं पता नहीं है गुरु साहब जी वल पिठ नहीं करते। पर याद रखियो, असीं तां गुरु साहब जी के सिद्धांतां वल पिठ की हुई है। गुरु ने आख्या ये चीज़ां छड़ दे, असीं वो सारियां चीज़ां फड़ के बैठे हुए हैं। गुरु ने कहा काम छड़ दे, क्रोध छड़ दे, लोभ मोह हंकार छड़ दे, निंदा चुगली छड़ दे, मेर तेर छड़ दे। असीं सारियां चीज़ां नूं पकड़ के बैठे हुए हैं। वैसे गुरु साहब जी के सामने रोज़ होके बहने हैं। तो जिहड़ा भाई सुतरे शाह सी ना, तो वह कई बारी संगत विच ऐसे काम करता सी जो इतिहास च लिखा होया है कि एक दिन आया, महाराज उपदेश कर रहे सन, महाराज जी वल पिठ की तो बैठा सी, जितने सिख बैठे सन सारे गर्म हो गए। तैनूं पता नहीं गुरु साहब वल तूं पिठ की है। ये दौड़ गया, ऐसे पिछे भजे, हथ ना आया। गुरु साहब जी ने जाके शिकायत की, महाराज सुथरे शाह ने थोड़े वल पिठ की हुई सी, इनू बैठन का पता नहीं भी गुरु वल पिठ नहीं करी दी। गुरु साहब जी ने सुथरे शाह नूं सद्या, भाई कल तू साडे वल पिठ की सी। महाराज नहीं, आप जी वल ते कोई पिठ नहीं की। तो महाराज कहते सिखां नूं भी ये तो कहता कोई महाराज की हुई सी। ठीक है महाराज, मैं पिठ की सी, मन लैना है, मैं शरीर करके थोड़े वल कंड की हुई सी, पर कल ने जो उपदेश दिता सी इन्हां नूं चेते। हुण जिन्हां ने ये शिकायत की सी किसी नूं भी उपदेश याद नहीं, तो सुथरे शाह ने सारा उपदेश सुनाया। महाराज कल तुसीं ये उपदेश दिता सी और मैं जाके अभ्यास किया है। एक बार उच्चारण करो सतनाम। हुण दसो कंड किस दी है, मेरी पिठ सी जां इन्हां दी पिठ सी? एक दिन जो सुथरे शाह ने गालां कढ़ दित्तियां, 2-3 सिखां नूं गालां कढ़ के दौड़ गया। उन्होंने फड़न का यतन किया, फिर नहीं फड़िया गया। गुरु साहब ने फिर शिकायत की, महाराज ये सानू गालां कढ़दा। महाराज ने फिर सद लिया, भाई तू गालां कढ़ियां? महाराज नहीं। तो कहते वो कहते नहीं जी कढ़ियां। महाराज कहते मन लैना मैं गालां कढ़ियां ने। इन्हों पुछो ये सिख थोड़े ने कि मेरे ने? पुछो इन्हों ये सिख थोड़े ने कि मेरे ने? तो सिख कहते इस तो हरगोबिंद पातशाह के सिख ने।
ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੱਲ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਮੈ, ਸਭ ਗਾਮੈ ਹਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਗਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗਾ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਟਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੈ, ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਆਵੇਂਗਾ ਜਾਏਗਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ, ਜੂਨਾ ਹੰਡਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਮੰਨ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੂਨਾ ਹੰਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੱਲਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਦੇਖ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਪਰੇ। ਅੱਜ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੱਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਜੱਲਾਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੱਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗ ਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਆਖਣ ਜੱਲਾਦਾ ਸੁਣ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਾਂਗਾ, ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੁਕਤਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜੀਵ ਵਾਸਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਬੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਾਹਨ, ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਦਕਾਰੀ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਗ ਜਾਇਆ ਭਾਈ, ਵਿਨਸੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਰਮ ਸਭੇ ਬੇਕਾਰੀ। ਸੁਨ ਪੰਡਿਤ ਕਰਮਾਕਾਰੀ, ਜਿਤ ਕਰਮ ਸੁਖ ਊਪਜੈ ਭਾਈ, ਸੋ ਆਤਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ।
अनेक जूनां च भटकांगे। फिर महाराज गुरु अमरदास जी आखन लगे, सिखा देख, फिर भी कहते ने आखिर गुरु की शरण गया ही मुक्ति की प्राप्ति होएगी, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। फिर सतगुर तो बिना मुक्ति नहीं प्राप्त होंदी। फिर आखन लगे, फिर मुक्त पाए लाग चरनी। गुरु ने फिर स्पष्ट कर दी गल कि माया के मोह तो खलासी गुरु के चरनी लग्या ही होंदी है। फिर मुक्त पाए लाग चरनी, सतगुर शब्द सुनाए, क्योंकि सतगुर उसनूं सदा आचार घड़न वाला शब्द सुनाता है। सच्चा आचरण सदाचार जीवन वाला शब्द जदों सुनाता है ना, शब्द बाणी का उपदेश दिंदा है, जिहड़ा सिख उस उपदेश नूं जीवन च वसा लैंदा है। सदाचार वाला उपदेश, सदैव काली सच वाला उपदेश, जीवन मुक्त हो जाता है। गुरु ने सानू सिखाया की है, यही तो गुरु साहब सिखा रहे हैं कि सच्चो और है सबको ऊपर सच आचार। सच तो भी उत्ते कोई चीज़ है तो वह तेरा आचरण है, तेरा करैक्टर है। आचरण घड़न की व्याख्या कर रही है गुरबाणी। तो फिर मुक्त पाए लाग चरनी, सतगुर शब्द सुनाए। गुरु साहब ने इत्थे स्पष्टी कर दी गल कि माया के बंधना तो जिहड़ी खलासी है गुरु चरनी लग्या ही होंदी है। तो हुणे ही लग जा, फिर 84 जूनां च भटकेगा, फिर पता नहीं कदों मिलेगा जन्म, के नहीं मिलेगा, कदों मिलना है। हुण मिलिया होया। देखो ना गुरु तेग बहादुर महाराज के बचन आपां पढ़ते हाँ। गुरु साहब आखते हैं कि ये जिहड़ा मनुखा जीवन मिलिया है, तो इस मनुखा जीवन दे विच तूं वो अवस्था हासिल कर। आपां जो पिछे भी शब्द की व्याख्या थोड़ी कीती सी, जदों महाराज ने आख्या मन रे कौन कुमत तै लीनी, इस शब्द दे विचों गुरु साहब ने आख्या कि मुकद पंथ जान्यो तै नाहन, तन जोरन को ताया, अंत संग काहू नहीं दीना, बिरथा आप बंधाया। ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो, न उपजियो कछ ज्ञाना, कट ही माहे निरंजन तेरै, तैं खुजत उद्याना। महाराज कहने बहुत जन्म परमत तैं हारियो, अस्थिर मत नहीं पाई। टिका वाली मत नहीं मिली तेनों। टिका पाओ कि जदों कि साडे फुरने समाप्त हो जाण, साडियां कामनावां समाप्त हो जाण। बहुत जन्म परमत तैं हारियो, अस्थिर मत नहीं पाई। महाराज ने निर्णा दे दिता, मानस देह पाए पद हर भज, नानक बात। मनुखा दे मिली है ना, हरि नूं भज लै। नानक ने ये बात बताई दर्थ दस दी है कि हुण मिलिया मौका, हुण सफला कर लै जीवन अपना, क्यों उड़ीक करेंगे अगले समय वास्ते। फिर महाराज लास्ट पंक्ति च कह रहे ने, कह नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। गुरु नानक पातशाह जी दे तीजे जामे विच गुरु अमरदास महाराज आखते ने, नानक आखदा है कि तुसी बेशक चंगी तरह कोक विचार के वेख लवो, पड़ताल कर लो, इस गल की विचार कर लो। सही गल यही है कि सतगुरु दे सत उपदेश की सहायता तो बिना, तो गुरु ने जो बाणी च उपदेश दिता वो सत उपदेश है, उसकी सहायता तो बिना माया दे बंधना तो खलासी नहीं होनी। तो जिहड़ा माया दे बंधना तो खलासी नहीं हुई, उन्होंने आत्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं होनी। जिन्हां दे माया दे बंधन कटे गए वो आत्मिक आनंद विच रहेगा। अज का यह उपदेश गुरु साहब ने सानू दृढ़ कराया है। आओ प्यार नाल पौड़ी का पाठ करके मेरे मालक दियां बख्शिशां दे पात्र बन सकीए। सारिਆਂ ने असीसां देनियां, प्यार नाल शब्द का पाठ करो जी। जे को गुर ते बेमुख होवै, बिन सतगुर मुक्त ना पावै। पावै मुक्त ना होड़ थे कोई, पुछो विवेकियां जाए। अनेक जूनी भरम आवे, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरनी, सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। कह नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। इतनियां बेनतियां प्रवान करो जी। फतेह दी सान करो प्यार नाल, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगतां प्रति बेनती है,
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਬ ਹੈ ਉਹ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ 7:15 ਵਜੇ ਮਹਿਲੇ ਨੌਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲੇ ਨੌਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ 7:15 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।